वर्ल्ड एड्स डे पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये हम वाराणसी में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आशीर्वाद नर्सिंग होम की तरफ से ये लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है। एड्स एक बीमारी नहीं, जागरूकता की कमी का परिणाम है। ज्ञान फैलाओ, सुरक्षा अपनाओ। प्रिंसिपल मैम है, उनसे हम बात करेंगे। कितने केसेस पहले से और अब में कितने अंतर है? अब तो लोगों में इतना जागरूकता फैला दी गई है, जिससे कि पहले केसेस तो बहुत ज़्यादा रहते थे क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। अब तो जितना ज़्यादा नॉलेज हो गई है, लोग उसका प्रिकॉशन लेते हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। अब तो केसेस काफ़ी कम हो गए हैं पहले से। आप समझ लीजिए, पहले जितने हम मान लेते हैं कि अभी 40% केसेस 40 से भी कम परसेंट केसेस होंगे जो कि अब मिलेंगे, नहीं तो बहुत ही कम हो गए। जागरूकता बनी है, बिल्कुल जागरूकता है पूरे देश में। बिल्कुल पूरे देश में जागरूकता है। और देख लीजिए, हमारे स्टूडेंट्स जागरूकता फैला भी रहे हैं। आज एड्स डे है, फर्स्ट दिसंबर। क्या और स्टूडेंट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है कि एड्स को हराना है, जागरूकता फैलाना है। और इसीलिए हम लोग हर साल एड्स दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। लगातार आप लोग ये कैंपेन कर रहे हैं, हर साल चलता है। हर साल चलता है ये, आशीर्वाद की तरफ। हाँ, आशीर्वाद की तरफ से। तो ये वायरस और सिंड्रोम दोनों अलग अलग होते हैं। ये भी जागरूकता की बात होती है कि HIV और एड्स दोनों अलग हैं। एक वायरस है, एक सिंड्रोम होता है। तो जागरूकता की बात करें तो ये जैसे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के अलावा रक्त के द्वारा भी फैलता है। तमाम कितनी जागरूकता बनी है अभी देश में? जागरूकता तो बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हम लोग प्रिवेंशन करेंगे तो एड्स से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि बहुत सा तरीका है, सेफ सेक्स है, और जो भी सिरिंज प्रिक होता है लोगों को, जो नीडल्स यूज़ करते हैं, जो HIV पॉजिटिव है उनका जो जितने भी फॉर्मेट्स है वो भी यूज़ करने की वजह से भी एड्स फैलता है, स्प्रेड होता है। तो ये हम लोग बस अवेयर कर रहे हैं कि लोग इससे बचें, HIV एड्स से पूरी तरीके से क्योर हो जाए। ड्रग्स लोग लेते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, क्या कहेंगे उस पर? ड्रग्स भी लेते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, उससे भी हो सकता है क्या? इंजेक्शन नहीं, जैसे हॉस्पिटल में यूज होता है सिरिंज, जैसे बाय मिस्टेक सिरिंज यूज होता है, जो HIV पॉजिटिव उनका यूज अगर किसी अदर पेशेंट में यूज हो जाता है तो उससे भी HIV फैल सकता है। इसी वजह से अवेयर करना है, अपने नर्सेज को भी अवेयर करना है, डॉक्टर को भी, वो तो अवेयर रहेंगे ही, नर्स है हम लोग, वो अवेयर रहेंगे, लोगों को भी अवेयर करना है। साथ ही साथ कि HIV एड्स के केसेस को जितना हो सके कम करें, साथ ही साथ इस देश से HIV को खत्म ही कर दें। और लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम का कहना है कि जागरूकता पहले से बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ही जागरूकता हो गई है। जैसे आपने बात की कि ड्रग्स लोग ले रहे हैं, तो पहली बात तो ड्रग्स लेना ही नहीं है। दूसरी चीज़ें है कि हाँ, ड्रग्स में एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करने से अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है तो दूसरे भी पर्सन को वो फैल सकता है। तो एक ही सिरिंज का, निडल का तो इस्तेमाल नहीं करना है, किसी भी केसेस में नहीं करना है, क्योंकि आजकल हमारे पास डिस्पोजेबल सिरिंज आ गई है। तो एक सिरिंज का यूज़ दूसरे पर्सन पे कभी ना करें। दूरदर्शन पे एक ऐड आता था पहले, आप देखती होंगी कि छूने से एड्स नहीं होता, ये जागरूकता फैलाई जाती थी। अब काफ़ी जागरूकता है पहले से। जी जी बिल्कुल। ये हमेशा ये बताया गया, हमें दूरदर्शन के थ्रू भी बताया गया कि खाने, किसी के HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ खाने से या बैठने से, छूने से ये बीमारी कभी नहीं होती है, क्योंकि ये ब्लड बॉर्न डिजीज होती है। अगर आप उसके ब्लड में डायरेक्ट कांटेक्ट आते हैं आपके ब्लड, तभी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ बैठने, खाने या छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है। तो ये जागरूकता हमें सभी जगह फैलाना है, अपने पूरे वर्ल्ड में फैलाना है कि हमें HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना है, उनके साथ बैठ के खाना खाना है, उनके साथ बैठ के रहना है, बट उनकी साथ ये आइसोलेशन का प्रोसेस नहीं करना उनके साथ। बिल्कुल मैम, उनसे हम बात करेंगे और 1-2 लोग और भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ज़्यादातर लोगों में परसेप्शन ये बन जाता है कि असुरक्षित यौन संबंध, इससे ही एड्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से होता है। असुरक्षित यौन संबंध से भी तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे एड्स पॉजिटिव जो पेशेंट्स होते हैं उनका अगर कोई निडल प्रिक हो जाती है, वो निडल किसी जिसको जानकारी नहीं होती है उसके प्रिक हो गई, तो अगर ब्लड में चला जाता है तो वो वायरस ब्लड के थ्रू बॉडी में आ जाता है। तो ऐसे कई तरीके के वो हैं जिसकी वजह से ब्रश से भी होने की ब्रश से ऐसा नहीं है कि ब्रश से भी होने के चांसेस है। जब ब्लड हमारे ब्लड में आएगा, चढ़ेगा वो पॉजिटिव पेशेंट का, तब उसके बाद होता है। ऐसा नहीं है कि उसको टच करने से, उसके साथ खाना खाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग इस दिन पे, वर्ल्ड एड्स डे पे, हमारे चैनल के माध्यम से? एड्स को हटाना है, जागरूकता फैलाना है। तो ये लगातार हमारे साथ लोग थे और हम इनसे बातें कर रहे थे। अचूक संघर्ष के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।